देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन। मतलब श्रेणी में प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाता है और जोड़ने से क्या क्या चीजें प्रॉपर्टीज निकल के आती है। ये अपना प्रैक्टिकल मतलब आज का जो टॉपिक है इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे अपन। तो इसमें पहले तो आपको प्रतिरोधक के बारे में मैंने बता ही दिया है, इसका सिंबल ये होता है। और इसमें जो प्रतिरोध होता है वो गुण है, आपको बता ही दिया था मैंने, है ना। और जिसमें ये गुण होता है वो पदार्थ प्रतिरोधक होता है। तो अब आज इनका जो है अपन श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। जैसे मान लिया पहली बात तो एक से अधिक प्रतिरोधक आपके पास होंगे तभी आप कोई क्रम जोड़ोगे, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो। एक से अधिक प्रतिरोधक आपके पास होने चाहिए। तो मान लिया एक से अधिक प्रतिरोधक हैं आपके पास, जैसे मैं 2 प्रतिरोधक का एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। अब इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको, जोड़ने श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये हो गया इसका पहला सिरा, ये हो गया इसका दूसरा सिरा, या इसको पहला सिरा या अंतिम सिरा बोल सकते हैं। ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, पहला सिरा या अंतिम सिरा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़े और इसका पहला सिरा सप्लाई से जुड़े, कोई बैटरी से या सप्लाई से, और दूसरे रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा जो है बैटरी से जुड़े उसके नेगेटिव सिरे से, तो आपका ये क्रम कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। अब इस श्रेणी क्रम में देखो, जैसा मैंने कहा था कि भाई पहले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के प्रथम सिरे से जुड़े, तो ये आपका कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन अगर प्रतिरोध के मामले में हम इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं इसको, ये भी आपका श्रेणी क्रम है, क्योंकि प्रतिरोधक में कोई पोलैरिटी का इश्यू नहीं होता है, ध्रुवता का इश्यू नहीं होता है। अगर यहाँ कोई कैपेसिटर होता आपका या यहाँ कोई सेल होता और उनको अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे होते हैं तो हमें पोलैरिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ता, अंतिम और प्रथम सिरे का पूरा ध्यान रखना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन प्रतिरोधक में आपको अंतिम और प्रथम सिरे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। जैसे अभी ये भी श्रेणी क्रम ही है आपका, और जो पहले वाला क्रम था ये भी श्रेणी क्रम है। ये दोनों ही श्रेणी क्रम में ही आते हैं। अब श्रेणी क्रम की पहचान कैसे करोगे आप? पहचान ये है कि जिसके अंदर करंट बहने का, धारा बहने का जो है वो रास्ता एक ही हो। यहां देखो, धारा जाने के लिए एक ही रास्ता उपलब्ध है, अन्य कोई रास्ता उपलब्ध है क्या? नहीं है। यानी पहली चीज क्या निकल के आती है कि धारा के लिए जो है आपका एक ही रास्ता उपलब्ध होना चाहिए, एक ही रास्ता उपलब्ध होता है। पहली चीज यानी कि धारा बहने का जो रास्ता वो क्या है? एक ही है। देखो इसमें भी ये एक ही रास्ता है, जो धारा जा रही है आपकी, ये धारा एक ही रास्ते में जा रही है। 2 रास्ते मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। तो धारा जाने का रास्ता पहली शर्त ये हो गई। दूसरी चीज, हम जो इसको वोल्टेज देंगे, मतलब जो ईएमएफ देंगे इसको, है ना, वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगी प्रतिरोध के अनुसार। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा, रोक लेगा, ठीक है। जिसका प्रतिरोध कम होगा वो कम प्रतिरोध को, मतलब कम वोल्टेज को रोक पाएगा। यानी प्रतिरोध की क्षमता के अनुसार जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अब जैसे मान लिया मैंने यहां 100 वोल्ट सप्लाई दी इन 2 पर्टिकुलर रेजिस्टेंसों को, ठीक है। अब क्या होगा? अगर ये समान मान के हैं प्रतिरोधक, मान लिया ये 50-50 ओम के प्रतिरोधक हैं, तो ये जो वोल्टेज है ना, ये 50 वोल्ट दोनों को मिल जाएगी, है ना। इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप बट गए। जान मान लिया पूरी को धामो लेर निकला, जिम्मा पर निकल दिया, थोड़ा थोड़ा समय देता जाना, ठीक है। लास्ट में जाता तो पूरी को धामो बिल्कुल खत्म हो जा, है ना, पूरी खत्म हो जाएगी। मैं भाई पहला एक ना रखी, फिर रखी कत्तो जो यान को रे मार साथी वो के 2 पूरी रख भाई साहब, कत्तो के नहीं एक ही रे बात है, कत्तो के 3 रख, यानी आपकी क्षमता के अनुसार रखवाए। यानी वोल्टेज है, वोल्टेज जो वोल्टेज दोनों को मिली है अपनी क्षमता के अनुसार वोल्टेज को ड्रॉप कर लेंगे। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ज्यादा ड्रॉप कर लेंगे, कम होगा तो कम कर लेंगे। अब अगर समान प्रतिरोध है दोनों का तो समान वोल्ट ड्रॉप कर लेंगे।
तो 50 वोल्ट ड्रॉप यहां हो जाएगी और 50 वोल्ट की ड्रॉप यहां हो जाएगी। यानी कि इससे ये बात निकल के आई है आपके सामने कि इसके अंदर जो है वोल्टेज, कुल वोल्टेज जो आप वोल्टेज दे रहे हो, टोटल वोल्टेज जो है आपके इन पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इनके योग के बराबर होगी। यानी कि आप इसको V1 मान लो और इसको V2 मान लो, तो V1 प्लस V2 टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2। और अगर धारा की बात करूं मैं, तो धारा यहां जो निकल रही है ये धारा, इसको IT मान लो, यहां अगर कोई धारा नोट करी होगी उसको I1 मान लो, लेकिन धारा जो है I टोटल बराबर I1 बराबर I2, यानी धारा समान रहेगी। भाई रास्ता एक ही है, जैसे मान लिया एक रास्ते में 100 आदमी निकल रहे हैं तो वो 100 क्वांटिटी में 100 रहेंगे ना, रास्ता तो एक ही है। अगर आगे जाके रास्ते दो हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि भाई इस रास्ते से 50 आदमी गए, इससे कम गए, ज्यादा गए, समझ में आ रही ना। लेकिन पर्टिकुलर अगर एक ही कोई रास्ता है तो उसमें जितने आदमी घुसे उतने ही तो निकलेंगे, तो वो कहीं भी आप मापोगे तो करंट का मान जो है समान रहेगा इसके अंदर। यानी दो चीजें आपके सामने निकल के आएगी, करंट का समान रहता है मान, वोल्टेज ड्रॉप जो है उनका योग टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। अब ये चीज जब अपने को समझ में आती है तो अपन जो है ये आपकी आई कॉमन हो गई, ये वोल्टेज हो गए, वोल्ट मीटर आपको पता है ना, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। इस समय ये क्या है, पीडी माप रहे इस रेजिस्टेंस की, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, V1 और V2। ये आपकी बैटरी होगी, बैटरी का ये लंबा मतलब पॉजिटिव सिरा लंबा रखा जाता है और ये छोटा रखा जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या हुआ कि आई समान है इसमें। अब अपन लिखते हैं V टोटल बराबर V1 प्लस V2। दो का उदाहरण लिया, अगर 3 का भी ले सकते हो आप। अब मैं ओम का नियम अगर बात करूं तो VIR ये था ना त्रिभुज, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहां V1 है तो यहां I1 R1, तो I तो कॉमन है तो कॉमन ही लिखेंगे अपन यहां, ठीक है। R1 अपन छोटे में लिखते हैं इसको, IR1 प्लस IR2, ठीक है। अब देखो R1 और R2 का मान अलग रहेगा लेकिन I का मान कॉमन रहेगा। मैंने बताया था आपको जो पथ है वो एक ही है इसके अंदर, जो पाथ है ना, पाथ एक ही है इसके अंदर। तो VT I कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2। अब मैं I को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, V बटे I R1 प्लस R2। अपन जानते हैं कि V बटे I बराबर क्या होता है, R होता है। तो ये जो टोटल R की बात चल रही है तो टोटल R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। यानी एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है कि श्रेणी क्रम में आपका जो है टोटल प्रतिरोध, जो छोटे छोटे प्रतिरोध लगे हुए जैसे R1 और R2 जुड़ के क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा इस सर्किट का कुल प्रतिरोध। यहां RT क्या है, यहां सर्किट का कुल प्रतिरोध है ये, और R1 क्या है, पर्टिकुलर जो प्रतिरोध है R1 R2 R3। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी आपके दो प्रतिरोध ले लेता हूं मैं, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है। फटाफट बताओ कितना ओम प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टोटल RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 सीरीज में ना, तो अपने को ये पहचानना पड़ेगा पहले, सीरीज में है तो प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 चीजें निकल के आई है अपने सामने कि भाई आई तो रहेगी समान, किसी भी सर्किट पे मतलब समान रहेगी। समान का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लिया मैंने 2 एग्जांपल लिए, ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये आपका ये सीरीज में लगा हुआ है 5 ओम और कोई 20 वोल्ट सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक एग्जांपल लिया मैंने जिसमें 10 ओम और ये जो है ये भी 20 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं। अब देखो ये 2 एग्जांपल है, क्या दोनों में करंट समान रहेगी,
दोनों में करंट समान रहेगी। बस आप तो कहते हो सर आपने तो पढ़ाया था कि सीरीज सर्किटों में करंट समान रहती है, तो आप तो कहते हो सर दोनों में समान रहेगी। दोनों में समान नहीं रहेगी, पर्टिकुलर सर्किट में समान रहेगी। भाई यहां प्रतिरोध का मान जो है, यहां करंट क्या हो गई आपकी, टोटल प्रतिरोध हो गया 10 ओम और वोल्टेज है 20, ठीक है। तो करंट का मान क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे R होता है ना, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अब ये 2 एम्पियर का जो करंट का मान है ये सब जगह रहेगा, इसमें कहीं भी मापूंगा ना मैं, किसी भी जगह एम्पियर मीटर लगा के, किसी भी जगह एम्पियर मीटर लगा के करंट मापूंगा तो 2 एम्पियर आएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें 10 + 10 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 20 वोल्ट के पैरेलल लगा हुआ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 20 बराबर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा गुजर रही है इसके अंदर। अब ये 1 एम्पियर में किसी भी जगह मापूंगा तो वहां 1 एम्पियर रहेगी, चाहे मैं यहां एमीटर लगा दूं, चाहे यहां लगा दूं और चाहे यहां लगा दूं, मैं कहीं भी लगाऊंगा एम्पियर मीटर तो वहां जो धारा का मान है आपका 1 एम्पियर रहेगा। मतलब उस सर्किट के लिए बात हो रही है, नहीं कि पूरे सर्किटों के लिए बात हो रही है। धारा का मान समान रहता है पर्टिकुलर सर्किट में, ठीक है ना। सर्किट चेंज हो गया, जैसे मान लिया मैंने कोई रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, यहाँ 10 ओम का लगा दिया, तो धारा का मान बदल जाएगा। समझ में आ रही है ना आपको, पर्टिकुलर सर्किट की बात चल रही है कि उसमें अगर करंट का मान जो बह रहा है वो सब जगह अपन नापेंगे तो उतना ही आएगा, समान आएगा आपका। देखो अपने एग्जांपल लिया है जिसमें 3 प्रतिरोधक हैं, एक 30 ओम का, एक 35 ओम का, एक 45 ओम का है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, 220 वोल्ट सप्लाई की पैरेलल में। सप्लाई कितनी दे रहे हैं अपने, 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं इसको, और 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं जिसकी एक की वैल्यू 30 ओम है, दूसरे की 35 ओम है और तीसरे की 45 ओम है। इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2 और इसको नाम दे दिया R3। पूछा क्या है यहाँ पे, सर्किट का कुल प्रतिरोध पूछा है और सर्किट में बहने वाली करंट का मान पूछा, बहुत सरल सवाल है ये, ठीक है। कुल प्रतिरोध पूछा है, अब सीरीज में है तो अपन जानते हैं अगर टोटल R आपको निकालना होता है तो R1 + R2 + R3, तो जोड़ लो आप इनको, 30 + 35 + 45 कितना हो जाएगा, 110 हो गया। 30 30 60 110 ओम, ठीक है। अब ये कुल प्रतिरोध हो गया, ये आपका टोटल R हो गया, ये टोटल R को कैपिटल में लिखते हैं अपन, 110 ओम हो गया। अब क्या पूछा, धारा पूछी है, तो धारा पूछी तो ओम के नियम के अनुसार, त्रिभुज के अनुसार देख लो आप, अगर I निकालनी होती है तो I का फॉर्मूला होता है I बराबर V बटे R, तो I बराबर V बटे R, V दे रखा था 220 और R 110, तो कितना हो गया 2 एम्पियर धारा हो गई इसके अंदर। यानी इस सर्किट के अंदर जो है 2 एम्पियर तो धारा बहेगी और इसका कुल जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 110 ओम। बंद करो। देखो अब सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि हमने 50 30 और ये एक रेजिस्टेंस का मालूम नहीं है क्या मान है। यहाँ धारा का मान दे रखा है 1 एम्पियर, वोल्टेज का मान दे रखा है 100 वोल्ट। निकालना क्या है, R3 निकालना है, R3 निकालना है। तो R3 निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अगर टोटल धारा दे रखी है और टोटल वोल्टेज दे रखी है तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका V टोटल V I टोटल, तो आपका V टोटल है 100 और धारा है 1, तो कितना ओम हो गया 100 ओम, यानी आपका कुल प्रतिरोध हो गया 100 ओम। टोटल प्रतिरोध आपका 100 ओम है। अब आपको पता है कि भाई टोटल प्रतिरोध 100 ओम है तो आपका RT बराबर R1 + R2 + R3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 100 ओम प्रतिरोध आपका पता है, R1 है 50 और 30 और ये पता नहीं है, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आएंगे अपन तो क्या हो जाएगा, ये 100 ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये 20 ओम हो जाएगा उत्तर। देखो एक एग्जांपल और है जिसमें 10 15 25 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, 250 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं। पूछा गया है आपका उसमें सर्किट का मेन करंट, कुल प्रतिरोध और प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप। तो आपका सर्किट बना लेते हैं पहले। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 10 आवाज नहीं, वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं। पूछा गया है इसमें सर्किट का कुल प्रतिरोध कुल करंट, तो कुल करंट निकालने के लिए कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका R टोटल बराबर R1 + R2 + R3,
तो इनको जोड़ देंगे अपन तीनों को, 10 + 15 + 25 बराबर 50 ओम, यानी कुल प्रतिरोध तो 50 ओम हो गया। इसका उत्तर तो ये हो गया इसका तो, ठीक है। अब पूछा गया कुल करंट पूछा गया, तो अपन जानते हैं कि I टोटल I बराबर टोटल V बटे टोटल R, ठीक है। तो टोटल R तो अब आपका क्या है, टोटल V है यहाँ पे 250 और R है टोटल 50, तो हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर हो गया। अब आपको यानी कि इसका भी जवाब आपके पास हो गया 5 एम्पियर। अब पूछा गया कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि यहाँ जो अगर वोल्टमीटर लगा देता हूँ, ये V1 हो गया, ये वोल्टमीटर V2 हो गया, और ये वोल्टमीटर जो है V3 हो गया। तो V1, V2 और V3 का मान पूछा गया यहाँ पे। अब अपने को पता नहीं है, टोटल V तो पता है अपने को, तो क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप कहीं भी निकालेंगे अपन, तो फॉर्मूला होता है I × R। जिसका I पता हो और R पता हो तो हम जो है वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। लेकिन अब क्या है, जैसे इसका निकालना अपन जानते हैं सीरीज सर्किट है ये, तो सीरीज सर्किट है जिसमें करंट जो निकली है वो करंट सब जगह कॉमन रहेगी, ठीक है। तो करंट कॉमन रहेगी यानी 5 एम्पियर रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैं निकालूं कौन सा वोल्टेज ड्रॉप VR1 का निकालता हूं, तो क्या करूंगा I × R1, ठीक है, I × R1। तो I है आपकी 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट पहले वोल्टमीटर की रीडिंग होगी इसकी। फिर दूसरे की हो जाएगी आपकी VR2 निकालना हो, तो I तो कॉमन है आपको पता है, 5 एम्पियर × R2 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15 × 75 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे की निकाल लेंगे अपन VR3 का मान, वो कितना हो जाएगा? 5 × 25 125। अब देखो, अब सिद्ध करते हैं कि अपने उत्तर सही है कि नहीं है। तो अपन ने पढ़ा है सीरीज में टोटल V बराबर V1 + V2 + V3 होता है। तो इन तीनों वोल्टेज को जोड़ो, 250 हो जाना चाहिए, तब तो सही है अपना उत्तर। 75 50 125 125 और 125 कितने होंगे? 250। इसका मतलब उत्तर सही है। इस प्रकार से निकाल लेंगे।